छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बहुत जरूरी बात आपको सुनाना चाहती हूँ। जो लाल मस्जिद के मौलाना ने पाकिस्तान के अंदर जो बात कही है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई यहां पर जो माहौल है, आज ज्यादा नफरत का माहौल पाकिस्तान के अंदर है, इससे ज्यादा अच्छे हालात तो मुसलमानों के हिंदुस्तान के अंदर है। इससे पहले कि मैं वो सुनवाऊं, अवधेश जी आप जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं एक बात देखिए, इसमें 3 बात आई है। अरे सुनो भाई सज्जाद, अब बोल दिए, तुम्हारे दिल का दर्द अब ठीक हो गया होगा। बच्चे खुचे डॉक्टर के पास दिखा लेना। देखिए पद्मजा जी, 3 बात आई है कि क्या भारत घोषणा के अनुरूप सिंधु संधि के तहत जल को रोक सकता है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स देना जरूरी है, क्योंकि लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि भारत तैयारी कर चुका है। जब भारत ने 2019 में कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, तो भारत 2016 से तैयारी कर रहा था। मैं एक एक पॉइंट गिना दे रहा हूं। ठीक है। किशनगंगा परियोजना पर 23 किलोमीटर भारत ने सुरंग पूरा कर लिया, वहां पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। 2018 में यह पूरा हो चुका है। झेलम पर विद्युत परियोजना 2021 में पूरा हो चुका है। झेलम पर तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो था 2016 में बीजेपी सरकार ने रिवाइव कर दिया। ये पानी को रेगुलेट कर सकता है। रेगुलेट मतलब हम जब चाहे ज्यादा छोड़ें, जब चाहे कम छोड़ें। रावी पर शाहपुर कांडी, सतलुज ब्यार नहर और ऊज डैम तीनों बन रहा है। लगभग 2020 में यह काम हो गया था, थोड़ा बड़ा बाकी था, अब लगभग पूरा हो गया है। यह भी रेगुलेट करेगा। बगलीहार से रात ही पानी रोक दिया गया है। अब आगे बढ़िए। जो सतलुज भाखरा नंगल है, ब्यास पर पोंग बांध है, रावी पर रंजीत सागर बांध है, हरिके बैराज है, ये सब चालू है। और तरन तारण के हरिके परियोजना के सारे दरवाजे भारत ने बंद कर दिए हैं। तो कहने का अर्थ है, जिसको ज्ञान नहीं है कि हम कैसे रोक सकते हैं, इसकी तैयारी 2016 से हो गई थी। 80 से 90% पानी हम आराम से रोक सकते हैं, कोई बाढ़ भारत में नहीं आएगा। ठीक है। और ज्ञान तो शायद सभी को है। सवाल ये भी उठता है कि क्या जानबूझ के एक तरीके से इन सारे तथ्यों को परे रख के राजनीति चलती रहे। प्रदीप भंडारी, आखिरी के 10 सेकंड। यस पद्मजा जी बिल्कुल सही कहा। आज देश में देशभक्ति का माहौल है, पर नफरत है। कांग्रेस के नेता मदनी साहब ये जो पाकिस्तान की बैटिंग कर रहे हैं, देश एक स्वर में पाकिस्तान को जवाब देगा। मोदी जी की सरकार जैसे पहले देती आएगी। पर विजय वटिकर कहते हैं आतंकवादियों ने धर नहीं देखा। मदनी साहब कह रहे हैं कि मोहब्बत करो पाकिस्तान के साथ में। अजय राय कह रहे हैं कि रफाल का मजाक उड़ा रहे, जिसको पाकिस्तान कोर्ट कर रहा है। सीधर मैया को पाकिस्तान कोर्ट कर रहा है। इनमें से एक को कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है जैसे ही पाकिस्तान का ऑफिशियल एजेंडा बंद हुआ है, कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को चला रही है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।